अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के अहम तरीन लम्हात का जायज़ा लेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी के हक़ाइक़ को एक मरबूत कहानी की शक्ल में समझ सकें। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। हम इनकी ज़िंदगी को 5 बड़े हिस्सों में देखेंगे। पहले उनकी शनाख्त, फिर इब्तिदाई साल, उसके बाद नबूवत का वो अहम मोड़, फिर मक्का और मदीना में गुजरी ज़िंदगी और आखिर में उनके ख़ानदान और आखिरी अय्याम पर बात करेंगे। अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि नबूवत के ऐलान से बहुत पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किरदार की वजह से जाने जाते थे। लोग आपको सादिक यानी हमेशा सच बोलने वाला और आमीन यानी अम्मानतदार कहकर पुकारते थे। ये अलक़ाबात इस बात की गवाही थे कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी उनकी सच्चाई और अम्मानतदारी पर भरोसा करते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक पैगंबर की शनाख्त की। यहाँ हम उनके नाम, ख़ानदान और जाए पैदाइश को देखेंगे जो उनकी ज़िंदगी की बुनियाद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई नाम मशहूर हैं, लेकिन इनमें से ये 6 ख़ास तौर पर नुमायाँ हैं। और एक और बात, आपकी वालदा ने आपका नाम अहमद रखा था, जबकि आपके दादा ने मोहम्मद नाम को मुंतखब किया। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमना था। ये दोनों कुरैश के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, जो उस वक्त मक्का का सबसे बाअसर ख़ानदान माना जाता था। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब और दादी फातिमा थीं। आपके वालदा के इंतकाल के बाद आपके दादा ने ही आपकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली और आपकी इब्तदाई ज़िंदगी में उनका एक बहुत अहम किरदार रहा। अब चलते हैं उनकी ज़िंदगी के दूसरे बाब की तरफ, यानी उनके इब्तदाई सालों पर नज़र डालते हैं। यहाँ हम उन वाक़यात को देखेंगे जिन्होंने उनके बचपन और जवानी की शख्सियत को बनाया। आपकी पैदाइश मक्का के एक महल्ले सूकुल लेल में 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन हुई और पैदाइश के फ़ौरन बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको खाना काबा ले गए, जो उस वक्त भी अरबों के लिए एक बहुत ही मुक़द्दस मकाम था। उनकी जवानी को आप कह सकते हैं 3 बड़े वाक़यात ने शक्ल दी। 4 साल की उम्र में सीना चाक का वाक़या पेश आया, जो एक रूहानी तजुर्बा था और आने वाली जिम्मेदारियों की तैयारी थी। फिर 6 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल, एक बहुत बड़ा सदमा था। और 14 या 15 साल की उम्र में जंगे फुजार में शिरकत। ये पहला मौका था जब आपने कबायली तनाज़ात को इतने करीब से देखा। और अब हम आते हैं इस लम्हे की तरफ जिसने ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी बल्कि पूरी दुनिया की तारीख़ का रुख बदल दिया, गारे हिरा में पहली वही का नुज़ूल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सा मोड़ था, वो कौन सा लम्हा था जब उनकी ज़िंदगी का महवर हमेशा के लिए बदल गया। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है जब आपकी उम्र 40 साल थी। जब आप जबले नूर पहाड़ पर वाक़े गारे हिरा में इबादत कर रहे थे, तब आप पर पहली वही नाजिल हुई। और बस यही वो लम्हा था जहाँ से आपके पैगंबराना मिशन का बाकायदा आगाज़ हुआ। अब बात करते हैं मक्का और मदीना में गुजारी गई ज़िंदगी की। नबूवत के ऐलान के बाद आपकी ज़िंदगी 2 बिल्कुल मुख्तलिफ मराहिल में तकसीम हो जाती है। एक तरफ मक्का में सब्र और आजमाइश का दौर और दूसरी तरफ मदीना में एक नई रियासत की क़यादत और तामीर का दौर। आपने अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई 53 साल मक्का में गुजारे, जिसमें नबूवत के बाद के 13 साल भी शामिल हैं। इसके बाद आखिरी 10 साल आपने मदीना में गुजारे, जहां एक नई इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई। और इन दोनों अदवार यानी मक्का और मदीना के दौर को मिलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल उम्र मुबारक 83 साल बनती है। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है जो बताता है कि ये सफ़र कितना मुश्किल था। सोचें, आपके 11 चाचाओं में से सिर्फ 2, हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास, ईमान लाए। इससे अंदाज़ा होता है कि आपका पैगाम खुद आपके करीबी रिश्तेदारों के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान था। और हज़रत हमज़ा, जो इस्लाम के सबसे मजबूत हामियों में से थे, जंगे ओहद में शहीद हो। अच्छा, एक अजीम पैगंबर होने के साथ साथ आप एक शौहर भी थे, एक वालिद भी। तो अब ज़रा उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं, जिसमें उनकी शादी, बच्चे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कुछ झलकियाँ शामिल हैं। 25 साल की उम्र में आपकी पहली शादी हज़रत खदीजा से हुई, जिनकी उम्र उस वक्त 40 साल थी। ये रिश्ता उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही मजबूत सहारा था,
کیونکہ حضرت خدیجہ ہی وہ پہلی شخصیت تھیں جو آپ پر ایمان لائیں اور ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی رہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، اور 4 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کے تمام بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جبکہ آپ کے وصال کے وقت آپ کی بیٹی فاطمہ حیات تھیں اور ان کی عمر 29 سال تھی۔ اور اب کچھ ایسی تفصیلات جو ان کی شخصیت کے بالکل انسانی پہلو کو سامنے لاتی ہیں۔ انہیں سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا، اور اسی طرح انہیں تیلوں میں زیتون کا تیل بہت پسند تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی سادہ اور پروقار زندگی کی عکاسی کرتی ہیں۔ تو اس سفر کے اختتام پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا باب کسی کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے؟ کیا یہ مکہ میں ان کی ثابت قدمی ہے، مدینہ میں ان کی قیادت، یا پھر وہ میراث جو آج بھی اربوں لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہے؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیشہ غور و فکر کی دعوت دیتی رہے گی۔